नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी गुनाह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बार फिर से गुनाह की ऐसी खबर लेके आए हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। हमारी आज की खबर में 13 साल का एक हंसता खेलता रिश्ता, एक पति उस रिश्ते को कैसे बर्बाद कर देता है जब उसकी नजरें किसी दूसरी औरत से टकराती है। दोनों के बीच एक शादीशुदा व्यक्ति दूसरी औरत से जब प्यार के रिश्ते में पड़ता है, प्यार की सारी हदें पार होने लगती हैं, तब पति और पत्नी और वो जब तीनों का ये एंगल बनता है तो इन तीनों में से किसी एक का अंत होना तय होता है। इस कहानी में पत्नी के अवैध संबंधों की कीमत चुकानी पड़ती है, पत्नी को अवैध संबंधों की कीमत चुकानी पड़ती है। पति ने प्रेमिका के साथ मिल प्लान बनाया और फिर पत्नी को इस तरीके से मौत की घाट उतारा कि उसकी हत्या बीमारी से मौत लगे, ना कि ये लगे कि हाँ उसकी हत्या हुई। लेकिन जब मायके पक्ष वालों को पेश हुआ था, हम एक बार फिर से शुरू कर देते हैं। ये पूरी खबर जो है यह है यूपी के सहारनपुर जिले की। यहाँ के थाना सरसावा के गांव शेखपुर के 28 शेखपुर में 29 दिसंबर को 32 साल की आशु, एक जो आप व्हाइट शूटर पहने लड़का है, उसके बगल में एक महिला खड़ी आपको तस्वीरों में दिख रही होगी, उसका नाम था आशु, उम्र थी 32 साल। 29 दिसंबर को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आशु के पति ने घर वालों को बताया कि पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी और आज अचानक ही उसने दम तोड़ दिया। घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आशु की शादी जो हुई थी वो साल 2010 में तरसावा के शेखपुरा के रहने वाले अमित से हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हुई। दोनों की शादी करीब 13 साल हो चुके थे, तब ठीक ठाक चल रहा था। फिर 27 दिसंबर को अचानक ऐसा क्या हो गया कि आशु की मौत हो गई। दरअसल 27 दिसंबर को आशु की तबीयत खराब हुई थी। बताते हैं आशु के घर वालों को दामाद अमित की बातें यकीन नहीं आ रही थी। मतलब 27 दिसंबर को तबीयत आशु की खराब हुई जो पत्नी थी, और 29 दिसंबर को उसकी मौत हुई। घर वालों को, मायके पक्ष के लोगों को जो दामाद अमित था उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस तरह से बता रहा है इतनी तो गंभीर तबीयत नहीं खराब थी कि अचानक उसकी। लिहाजा उन्होंने शव के पोस्टमार्टम कराने की बात की। पुलिस ने जब शव का पोस्टमार्टम कराया, वहीं मायके पक्ष के लोगों ने कहा जब तक शव का पोस्टमार्टम होता है तब तक पुलिस अमित को हिरासत में रखे, कहीं अमित भाग न जाए, क्योंकि उन्हें मामला संदिग्ध लगे। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई उसने सभी को चौंका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि मौत की वजह बीमारी नहीं बल्कि शरीर के अंदर मिला एक तो नशीला पदार्थ मिला है, दूसरी बात शरीर गला घोट कर हत्या की गई। लिहाजा पुलिस ने तुरंत ही अमित को कब्जे में लिया और जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो अमित ने अपने गुनाह को कबूल किया और उसने बताया कि आखिर उसने अपनी ही पत्नी को और अपने 13 साल के रिश्ते को क्यों हमेशा के लिए तोड़ना चाहा, क्यों अपनी पत्नी को जब बेदर्दी से मौत दिला। पूछताछ में अमित ने बताया कि वो 3 साल पहले एक शादी समारोह में गया था। वहां उसकी मुलाकात करिश्मा से, करिश्मा की खूबसूरती को देख वो अपनी खुद बहुत खो बैठा। आप देख सकते हैं एक फोटो होगी जिसमें एक गोरी सी लड़की है जिसे अमित सीने से चिपका है, उसके साथ फोटो समझ सकते हैं दोनों के बीच में रिश्तों में गर्माहट कितनी ज्यादा थी। पहली नजर में अमित को करिश्मा से प्यार हो गया और उसने करिश्मा को अपना दिल दिया। वहीं करिश्मा भी अमित को पसंद करने लगी। वक्त गुजरता गया और करिश्मा के प्यार में अमित डूबता चला गया और ये भूल गया इस प्यार के रिश्ते में कि वो एक शादीशुदा व्यक्ति है। इस दौरान दोनों के बीच संबंध इतने गहरे हो गए कि दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। वहीं आशु भी जो पत्नी थी वो भी पति को लग रहा था उसका पति में कुछ बदलाव आए हैं पिछले 1-2 साल से। कुछ ज्यादा ही वो अपना ख्याल रख रहा है, कुछ ज्यादा ही सजता धजता था और कुछ ज्यादा ही फोन पे वक्त बिता रहा था। पत्नी को ये सब बातें खटक रही थी, उसे लगा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। लिहाजा इस शक की वजह से अब अमित के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी थी। पत्नी उस पर ज्यादा शक करती थी, उसे लग रहा था कि अमित का कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से आए दिन
घर में झगड़े होते थे। वहीं जो करिश्मा थी वो भी अब अपने रिश्ते को नाम देना चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि छुप छुप कर वो कब तक मिलती। उसका कहना था कि हम कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे, तब तक हम अपने रिश्ते को बेनाम रखेंगे। लिहाजा वो भी अमित पर दबाव बनाने लगी कि अब हमें शादी करनी पड़ेगी। शादी अमित भी करना चाहता था, लेकिन आशु के रहते ये होना मुमकिन नहीं। लिहाजा अब दोनों ये प्लान बनाने लगे किस तरह से आशु को रास्ते से हटाया जाए। इतनी आसानी से जो आशु थी वो अमित के साथ छोड़ने के लिए तो तैयार होती है। लिहाजा दोनों मौका तलाश रहे थे किस दिन कुछ ऐसा हो जाए कि हम आशु को अपने रास्ते से हटा सकें। 27 दिसंबर को उन्हें ये मौका मिला। आशु की तबीयत खराब हुई तो दोनों को ये एक बेहतरीन मौका लगा। इस दौरान एक फोन रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई जिसमें करिश्मा अमित से कहती है कि एक बेहतरीन मौका है, अगर इस बीमारी में ही आशु को कुछ हो जाए तो हम पर कोई शक नहीं करेगा और हमारे जो जिंदगी है उसका कांटा हमेशा के लिए। लिहाजा जब आशु की तबीयत खराब हुई तो अमित ने उसे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी और इस दौरान जो दवाएं डॉक्टर लिखता है आशु उसे बदल देता है। और बदलता कौन है? दवा जो करिश्मा लाकर आशु को देती है, अमित को देती है, वो अमित ले जाता है और उन दवाओं को खिला देता है। उन दवाओं में क्या होता है? इनकी दवाएं होती है। अमित घर जाता है, उन नींद की दवाओं को जो करिश्मा देती है वो आशु को चुपचाप खिला देता है। आशु जैसे ही वो दवा खाती है बेसुध हो जाती है। इसके बाद जब बेहोशी की हालत में आशु चली जाती है तो पति अमित मफलर उठाता है, उसकी गर्दन पर लपेटता है और तब तक कस देता है जब तक कि उसकी सांसों की डोर हमेशा के लिए टूट। तब मौत हो जाती है। 2 दिन से लगातार इलाज चल रहा था। मोहल्ले के लोग भी देख रहे हैं कि डॉक्टर आता था, इलाज कर रहा था और अमित उसे बार बार अस्पताल लेके जाता था इलाज के लिए। तो लोगों को भी लगा। जब मौत हुई तो अमित ने सबसे दहाड़े मार मार के रोना शुरू कर दिया और ये कहा कि बीमारी ने उसकी पत्नी को हमेशा के लिए उससे जुदा कर दिया। एक बार तो पड़ोसी को यकीन भी हो गया कुछ हो सकता है, क्योंकि बीमार तो थी, हो सकता हो बीमारी हुई है। अगर कई लोग बीमारी से मौत की खबरें भी हुई थी, डेंगू में कई लोगों की मौत हुई थी, लोगों को लगा शायद हो सकता है कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिससे उसके दम टूट गया। लेकिन जो आशु के मायके वाले लोग थे उन्हें ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी कि इतना ये अचानक से कैसे होगा कि 2 दिन में इतनी तबीयत खराब हो गई, मौत हो गई। लिहाजा वो इस चीज पे अड़ गए कि नहीं, पहले पोस्टमार्टम करो। अमित नहीं चाहता था कि किसी तरह से बात पोस्टमार्टम तक पहुंचे। उसका ये था कि बस मामला जैसे तैसे निपट जाए और अंतिम संस्कार एक बार हो जाए तो सब मामला उलट जाएगा। और बड़ा सीधा बना रहा इस दौरान। वो बिल्कुल भी शक नहीं, वो खूब रो रहा था। लेकिन जब मायके पक्ष के वालों ने पुलिस से कहकर पोस्टमार्टम कराया तब रिपोर्ट आई तो अमित का सारा राज खुल गया। इसके बाद पुलिस ने अमित को गिरफ्तार किया। फिर अमित की निशानदेही पर पुलिस ने करिश्मा को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे। अवैध संबंधों की चाह में एक की जहां जान गई, वहीं दो जो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते थे उस एक को मारकर उनकी भी जिंदगी नरक बन चुकी है। अब उनकी जिंदगी सलाखों के पीछे हमेशा के लिए। किसी को सुख नहीं मिला और एक जान जरूर चली गई। यूपी के सहारनपुर की घटना थी। वर्ग के बारे में आपका क्या राय है? और अक्सर देखा गया है यूपी में घर, जोरू, जमीन, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ही सारे झगड़े, सारे फसाद, सारे घटनाएं देखने को मिलती हैं। जर यानी धन, जोरू यानी महिला और जमीन तो यूपी में एक सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से आए दिन हत्याएं होती रहती। साल का आखिरी दिन और इस दिन भी दिल दहला देने वाली ये घटना हुई। यूपी गुनाह में आज बस इतना ही। आप सभी को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहें और इसी तरह से हम आप तक गुनाह की सच्ची खबरें पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। नमस्कार।